हमारे वजीर खजाना का ये कहना है कि जो कुछ हमने इकॉनमी में किया है उससे आईएमएफ को भी हैरान कर दिया है, और जो हमारी ग्रोथ है, जो हमारी जिस तरह हमने सस्टेन किया है इकॉनमी को, ये पूरी दुनिया अब इस पे हैरान है। तो आप ये समझते हैं कि वाकई इकॉनमी सस्टेन हो गई, और 24 नवंबर के बाद इसकी क्या पोजीशन होगी, ये भी एक सवाल है। सर देखिए, अब 24 नवंबर का जवाब तो आसान है कि वो 2-4 दिन का ये होगा तूफान बदतमीजी। हुकूमत ओवर रिएक्ट करेगी, 15-20 तारीख से 18-20 तारीख से लोगों को पकड़ दकर शुरू करेगी, कंटेनर लगा देगी, फिर पीटीआई आएगी, गंडापुर साहब अचानक रास्ते से गायब हो जाएंगे, फिर केपी हाउस से मिल जाएंगे और फिर अचानक असेंबली में आ जाएंगे, और वही चीज होती है जो होती रहेगी। वो एक और किस्त हुई है, ये पहली मरतबा हमने देख चुके हैं 2 मरतबा ड्रामा, वही तीसरी मरतबा होगा। उससे थोड़ी अफरा तफरी होती है, 1-2 फॉरेन जरीदों के अंदर आर्टिकल आ जाएंगे पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी के, यहाँ पे थोड़े से लोग घबरा जाएंगे जो फॉरेन इन्वेस्टर है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये तो मेरा ख्याल है कि इस बार उनका ये कहना है कि हम वापस नहीं जा रहे और कफन बांध के आएंगे, और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम इस्लामाबाद के अंदर बैठेंगे। इस बार वो ये समझे कि फाइनल कॉल है ये। सर ये फाइनल कॉल भी मेरे ख्याल से कोई दूसरी, तीसरी, चौथी है। देखिए, मैं तो पीटीआई की इस बात को हिमायत करता हूं कि ये इलेक्शंस जो थे वो चोरी हुए हैं और इस पे कोई ना कोई निगोशिएटेड सेटलमेंट करना चाहिए, और कोई ना कोई इसका हल निकालना चाहिए। ये पीटीआई की ये वाली बात जो है, ये 14 के धरने की तरह नहीं है जो एकदम आर्टिफिशियल बात पे धरना कर रहे थे। इसमें रियलिटी है कि इनके साथ इलेक्शन चोरी हुआ है, और इस पे अगर कोई बैठ के मुज़ाकरात कर ले तो इसमें कोई हर्ज नहीं, हम सब पाकिस्तानी है। लेकिन दैट्स लेकिन ये तरीक़ेकार मेरे ख्याल से कि आप सियासी हुकूमत की मशीनरी ला रहे हैं और वो सब कर रहे हैं, वो भी गलत है। और इस तरह पकड़ धकड़ करना, बच्चों को, आज मैंने देखा था कि बच्चों को पकड़ा गया है, उनके हाथ बांधे हुए हैं, वो सिर्फ पैम्फलेट्स बांट रहे थे इमरान खान को रिहा करो, तो वो भी गलत है, बल्कि बहुत ही गलत है। तो रियासत को माँ की तरह होना चाहिए, जिस तरह बिहेव कर रहे हैं ये सही नहीं है। और मुल्क जो है वो बुरी तरीके से इससे सफ़र करता है, इस किस्म की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से। हुकूमत को चाहिए कि इसका कोई ना कोई हल निकालें, अपोजिशन से ज़्यादा ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। ठीक, और इकॉनमी की तरफ आए सर, ये सस्टेन हो गई है, अब वजीर खजाना का ये ऐलान है, और क्या आप समझते हैं कि वाकई अब हम खतरे से बाहर हैं? देखिए, डिफॉल्ट का खतरा तो उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन आपने आईएमएफ से बात कर ली थी, डील कर ली थी कुछ महीने पहले, और उसके बाद हम सब ये कह चुके थे टीवी पे, और उसके बाद जब तक आप आईएमएफ के प्रोग्राम में रहेंगे इंशाल्लाह डिफॉल्ट का कोई चांस नहीं है। जहां तक मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है तो उसमें इंप्रूवमेंट ये जरूर आई है कि दुनिया भर में क्योंकि खाम तेल की कीमतों में कमी आ गई है, तो पाकिस्तान से उससे अफरात ज़र कम हो गया। महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आई है। तो अगर पहले 25% की रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी, तो अब 12% की महंगाई रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है। महंगाई में बहरहाल इजाफा हो रहा है, लेकिन रफ्तार में कमी आई है क्योंकि दुनिया भर में तेल हुआ है। लेकिन सर वो वज़ीर ख़ज़ाना का क्लेम ये है कि सिंगल डिजिट पे आ गई अब इन्फ्लेशन। एक पिछले महीने ये बात एकदम दुरुस्त है, उससे पिछले महीने जो था वो अर्बन एरियाज में सिंगल डिजिट पे था, उससे रूरल एरियाज में डबल डिजिट पे था, और अल्लाह करे तो इससे भी कम हो जाए। मैं तो ज़ाहिर दुआ करता हूँ पाकिस्तानी की ये चीज़ हो जाए। इसी तरह स्टॉक मार्केट भी बढ़ी है, लेकिन इसके अंदर हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है। इस हुकूमत ने जितने रिफॉर्म्स की बात की थी उसमें से कोई भी नहीं की। इन्होंने कहा था हम पेंशन रिफॉर्म्स करेंगे, हुकूमत का, वो नहीं कर पाए। इन्होंने कहा था हम अखराजात कम करेंगे, हुकूमत के, वो नहीं किया, बल्कि 22% जारी अखराजात बढ़ा दिए। उन्होंने कहा था कि हम कुछ वजारतें डिवॉल्व करेंगे सूबों को, वो नहीं की। इन्होंने कहा कुछ वजारतें बंद करेंगे, वो नहीं किया। उन्होंने कहा था कुछ अखराजात सूबों को दे देंगे नेशनल फाइनेंस पैक्ट के तहत, वो नहीं किया। इन्होंने इनफैक्ट नेशनल फाइनेंस कमीशन बनाया भी नहीं है। इन्होंने कहा था कि हम एग्रीकल्चर टैक्स लगाएंगे, सूबों को कहेंगे, सूबों ने कहा था, कुछ भी नहीं हुआ। उस पर बातें हो रही हैं, बिल पास हुए, लेकिन ये IMF आया था लेकिन कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा जितनी बातें उन्होंने कही थी उस पर कोई एक इस्लाहात की तरफ काम नहीं गए। आज पाकिस्तान में जो टैक्स हैं, नौकरी पेशा लोगों पे 40%, बिजनेस इंडिविजुअल्स पे 50% और कंपनीज पे 60%, ये दुनिया में ज्यादातर, दुनिया में हाईएस्ट टैक्स, वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्सेस इन द वर्ल्ड है। और ये आप बिजली जो हमारी है वो दुनिया में महंगी तरीन, हमारे खित्ते में महंगी तरीन है, हमारे हम पर्दा मुल्कों में महंगी तरीन है। इंडोनेशिया से महंगी, मलेशिया से महंगी, थाईलैंड से महंगी, साउथ अफ्रीका से महंगी, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से तो जाहिर है महंगी। हमारी गैस भी इन सबसे महंगी। तो आप ना सरमायाकारी ला सके हैं,
ना आपने इकोनॉमिक ग्रोथ की है। आपका आज भी 40% पाकिस्तानी जो है वो खतरे गुर्बत के नीचे है। पिछले साल आपने 1.5 करोड़ और पाकिस्तानियों को खतरे गुर्बत के नीचे डाल दिया है। 10 करोड़ 50 लाख लोग खतरे गुर्बत के नीचे हैं। तो यस, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है बिकॉज दुनिया में तेल की कीमत कम हुई है। इस हुकूमत ने उसने क्या किया मुझे बता दें। तो आप ये समझते हैं कि इकोनॉमिक ये जो गवर्नमेंट है ये फेल्ड है, ये कामयाब इस मॉडल को नहीं कहा जा सकता, इस मॉडल को या इस गवर्नमेंट को। ये चौल साहब, ये नहीं है कि ये पाकिस्तान को अमीर मुल्क है और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हुकूमत आके और 4 चांद लगा देगी, लेकिन इस हुकूमत ने तो कोई भी बेहतरी नहीं लेके आए ना। यस, दुनिया में तेल की कीमत कम हुई है, उससे पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कम हुई है। इसके अलावा मुझे बताएं कि क्या अच्छी न्यूज आई है, क्या ग्रोथ इकोनॉमिक्स हो रही है, क्या मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, क्या बरामदात तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या बेहतरी आई है इसके अंदर, क्या मईशत चल रही है। 3% से मईशत नहीं चल रही। 9,700 अरब रुपए आपने सूद के रखे थे, शरह सूद में कमी आई है क्योंकि इन्फ्लेशन में कमी आई है। लेकिन इस हुकूमत ने क्या किया है, मैं फिर से ही पूछ रहा हूं कि कोई एक वादा इन्होंने जो किया था रिफॉर्म करने का, क्या कम हुआ है? क्या पाकिस्तानी आज बिजली के बिल से परेशान नहीं है? क्या पाकिस्तानी आज गैस के बिल से परेशान नहीं है? क्या पाकिस्तानी आज हर चीज पे सेल टैक्स लगी है? दूध पे सेल्स टैक्स, बच्चों के दूध पे सेल टैक्स, बच्चों के कपड़े पे सेल टैक्स, पेन पे टैक्स, सेल्स टैक्स, कागज पे सेल्स टैक्स, किस चीज पे टैक्स नहीं लगाया मुझे बताइए। तो इस हुकूमत ने क्या किया? नवाज शरीफ आए को कहा कि हाँ तुम लोगों ने सेक्रीफाइस की है, हम भी सेक्रीफाइस करते हैं, हम हुकूमत के अखराजात कम करते हैं। हमने जो पीएचडीपी और एडीपी के अंदर 700 अरब रुपए एमएनएस और एमपीएस को दे रखे हैं, हम उनमें से कुछ कम कर लेते हैं। ये नहीं बोला उन्होंने। आपने देखा है कि सिंध में एक असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 150 डाले खरीदे गए, पंजाब में पता नहीं 100 के ऊपर खरीदे गए, अब वफाक ने भी कुछ 100 एफबीआर की गाड़ियां खरीदी। क्या मुल्क की जरूरत ये है? तो फिर ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि मुल्क की जरूरत है कि कुछ टैक्स रेट्स कम हो, मुल्क की जरूरत है कि कुछ महंगाई और कम हो, मुल्क की जरूरत है कि कुछ सेल्स टैक्स में कमी आए, मुल्क की जरूरत खास तौर पर है कि हुकूमत के अखराजात में कमी आए, नेशनल फाइनेंस कमीशन फिर से बने, फिर से सूबे और वफाक जो है उसके अंदर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छी तरह हो, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करा जाए। ये जो 2 करोड़ 65 लाख बच्चे स्कूल के बाहर हैं, इनको स्कूल में भेजा जाए। ये जो 40% बच्चे स्टंटेड हैं, उनकी कुछ सेहत या कुछ खुराक का कुछ इंतजाम किया जाए। ये हुकूमत तो इन सब चीजों में फेल है। डॉक्टर ये फरमाइएगा सर, ये निजकारी में क्यों फेल हो रही है गवर्नमेंट, और पीआईए को क्यों नहीं बेच पा रही? अब दोबारा बिड होगी इसकी। सर सच्ची बात यह है कि ना वज़ीर आज़म साहब का और ना इसाक डार साहब का जो प्राइवेटाइजेशन कमेटी के चेयरमैन है, उनका कभी इरादा था ये चीज प्राइवेटाइज करने का। कोई इरादा नहीं था। ठीक है, वजह क्या? आपने जो सर वजह क्या? देखें इनकी देखिए अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि चीजों को निचकारी कर दें, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। किसी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि नहीं, हर चीज को स्टेट के अंदर रखें, स्टेटिस्ट हो जाए। कोई सोशलिस्ट होते हैं, कोई स्टेटिस्ट होते हैं कि हर चीज को स्टेट को बड़ा करा जाए। कोई लोग कहते हैं कि स्टेट को छोटा करा जाए। अपनी अपनी सोच है, इसमें कोई बुरी और अच्छी बात नहीं है, अलग सोच है। इनकी ये सोच है। 2015 में भी डार साहब ने पीटीआई से मुआहिदा किया था कि पीआईए के अंदर हम माइनॉरिटी शेयर बेचेंगे, मेजॉरिटी शेयर हुकूमत रखेगी। और ये ढूंढ रहे थे ऐसा आदमी कि जो पीआईए के अंदर इन्वेस्ट भी करे लेकिन मेजॉरिटी शेयर भी ना लगे। वो जाहिर नहीं मिला। इस दौरान 400 अरब रुपए का नुकसान हो गया। इस बार भी जो इन्होंने शराइत रखी थी, 4 आपके पास सीरियस बायर आए थे, जिसमें 2 बाहर की एयरलाइनें भी लेकर आए थे। एक एयर अरेबिया को लेकर आए थे और एक गैसेस एयरलाइन टर्की की लेकर आए थे। उन चारों को आपने भगा दिया और आपने एक ब्लू वर्ल्ड वाले को रखा हुआ था जो एकदम सीरियस भी नहीं था, जिसने ड्यू डिलिजेंस भी सीरियस भी नहीं करी, जो प्री क्वालिफाइड भी नहीं होना चाहिए था, जिसके साथ कोई एयरलाइन भी नहीं थी। उसको आप लेकर आए आखिर तक कि यार सब चले जाए तो तू बिट कर दे, क्योंकि आपको पहले से पता थी कि जब आप जवाब देंगे तो ये सब चले जाएंगे। आप ये कह रहे थे कि हमारे 40% शेयर होंगे, तुम्हारे 60% शेयर होंगे, इस एयरलाइन में $300 मिलियन और डालने होंगे, सारे के सारे तुम डालना, लेकिन हमारा शेयर कम नहीं होगा, हमारा शेयर उतना ही रहेगा। ये कैसी कैसी मैथ कर रहे थे, अजीब अजीब बातें कर रहे थे। तो आपके लोग चले गए। अब ये जो अगर आप 6 महीने 8 महीने बाद फिर होगी तो इसका नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? ये एयरलाइन जो कि 100 अरब रुपया साल का नुकसान करती है, ये एयरलाइन जिसको अगर आप नुकसान नहीं बर्दाश्त कर रहे होते तो पता नहीं हर पाकिस्तान के शहर के अंदर आप आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोल सकते थे, हर पाकिस्तान के शहर में आप लम्स यूनिवर्सिटियां खोल सकते थे, पता नहीं 12,000 प्राइमरी स्कूलें खोल सकते थे। लेकिन आपने कहा कि नहीं, हम 7,700 एम्प्लॉइज पर ये सिर्फ 15 जहाजों पर चलने वाली एयरलाइन को चलाएंगे, जिससे ना किराया कम है, ना सेफ्टी ज्यादा है, ना सर्विस अच्छी है, ना पाकिस्तानियों को आसानी है। ये हमने जिद करी हुई है, क्योंकि बस हमको जो भी मराद चाहिए पीआईए से। तो
आपका ख्याल ये कि इस साइड पे निजकारी की वजारत भी है और फिर मजीद पैसे भी खर्च किए जा रहे हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स भी बनाई जा रही हैं, और साथ इसहाक डार साहब नहीं चाहते कि पीआईए फरोख्त हो, तो आप इसहाक डार साहब को जिम्मेदार समझते हैं इसका? नहीं, मैं तो वजीर आजम को मैंने कहा ना, वजीर आजम साहब भी नहीं चाहते, इसहाक डार साहब भी नहीं चाहते। डार साहब ने जब भी मौका मिला है कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं की। और ये तो गवर्नमेंट पिछले साल तक तो बढ़ा रहे थे, ये तो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के और स्टोर खोल रहे थे। ये कहां से निजकारी करने की बातें कर रहे हैं? ये तो देखें केयर टेकर के जमाने में इतना आगे हुआ। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं बिजली की, गुजरांवाला की, इस्लामाबाद की, फैसलाबाद की, हैदराबाद की, जिसके अंदर हुकूमत ने इश्तिहार भी दिया है कि हम निजकारी की तरफ जा रहे हैं, ये बात की थी ना कि हम करेंगे निजकारी। ये जो बिजली की जनरेशन कंपनी है इसके अंदर बात की है कि निजकारी की तरफ जा रहे हैं। ये तो कहीं पर निजकारी की तरफ नहीं गए। चले पीआईए को छोड़ दें, लेकिन आपको 8 महीने हो गए हुकूमत में, आपने बाकी जगहों पे क्या पेशरफ दिखाई? मुझे दिखाइए। तो ये तो करनी नहीं है इनको, वरना तो बाकी जगहों पे तो पेशरफ हो सकती थी ना।